अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है द्विविभाजन, जिसे हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं। और हमने बताया है कि अलैंगिक जनन का ही ये पहला विभाजन है, जिसमें द्विविभाजन को हमें विस्तृत तरीके से पढ़ना है। और हमने आपको बताया था कि जो द्विविभाजन होता है, ये जनन की वह विधि है जिसमें जनरली ये प्रोटोजुआ संघ में पाया जाता है। और ये जनन की यह विधि प्रोटोजुआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है, और इस संघ के जीव एक कोशीय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एक कोशीय होते हैं इस संघ के जीव। और द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन, ये हमने बताया था कि सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बांटा जाता है। आपको इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि दो समान गुणों वाली संततियों में बांटा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि संघ प्रोटोजुआ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान देना है कि ये सूत्री विभाजन के द्वारा होता है तथा इसमें समान गुणों वाली संततियों में बांटा जाता है। तीसरा कि इसमें सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया किस तरह से होती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि द्विविभाजन को बाइनरी फिजन भी कहा जाता है, और मुख्यतः ये अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया एट्सेट्रा आदि में पाया जाता है। तो ये जो चित्र है ये बैक्टीरिया का चित्र है, और इसमें हमने 4 पॉइंट्स में ये पूरा प्रोसीजर हमने समझाया है कि किस तरह से द्विविभाजन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कि जो केंद्रक होता है उसका कोई आवरण नहीं होता है। तो इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो नेकेड होता है, कोई आवरण नहीं होता है इसमें। और ये डीएनए जो होता है इसको अगर बैक्टीरिया में है तो इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहा जाता है। एक शब्द हमने आपको बताया, जीनोफोर, इसको जीनोफोर भी कहा जाता है। तो हम बैक्टीरिया को, हमने बताया कि बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आपका इसमें जो डीएनए होता है इसमें इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मान लीजिए एक सेल है, तो सबसे पहले ये सेल जो है वो इलोंगेट होता है, और इसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि एक डीएनए से आपका 2 डीएनए का बनना, वही अपनी कॉपी बनाना, तो उसे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बनना। 1 से 2 बनाना और वो भी कार्बन कॉपी बनाना, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जब ये डीएनए इलोंगेट हो जाता है तो जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये आपका जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सेल वॉल है, और अंदर वाले को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, सेल वॉल डेड होता है। सेल वॉल डेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें सेल वॉल, ये जो आपका बाहर की तरफ है सेल वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों इस तरह से इन्वेजिनेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं। एक सेल 2 भागों में डिवाइड करता है, आपका एक सेल 2 भागों में डिवाइड करता है, और इसमें डीएनए डिवाइड होता है आपका 2 भागों में, और ये कार्बन कॉपी बनती है। सेम डीएनए जो इसमें है वही इसमें भी होता है, डिवाइड करता है ये, और ये सेल वॉल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है और 2 भागों में विभाजित होता है। इस तरह से इसमें सेल डिवीजन होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि तीसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि इसमें एक क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हो रहा है जो दोनों सेल को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ इन्वेजिनेशन स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेल डिवाइड हो चुके हैं। जब ये क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये ध्यान रखिएगा बेटा कि क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होती है दोनों सेल में, और ये दोनों सेल डिवाइड हो जाते हैं, और लास्टली ये सेपरेट हो जाते हैं। लास्टली ये दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं, और ये सेल एकदम पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल था, और एकदम ये ऑफस्प्रिंग जो बना है ये एकदम पेरेंट सेल की तरह है। तो हम ये देख सकते हैं कि
द्विविभाजन प्रक्रिया में हमने देखा कि 4 स्टेप में हमने इस प्रक्रिया को देखा, द्विविभाजन, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें पहले सेल 2 भागों में डिवाइड होने की शुरुआत करता है और फिर 3rd स्टेप में ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन के द्वारा। फिर 4थे स्टेप में ये पूरी तरह से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देता है, नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, जो कि एकदम पेरेंट की तरह कार्बन कॉपी होता है। तो द्विविभाजन में हमने देखा ये प्रक्रिया बैक्टीरिया में, यूग्लिना, अमीबा और भी बहुत सारे प्रोटोजुअन्स में पाया जाता है। तो द्विविभाजन के बाद अब हम अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो होगा स्पोरिलेशन, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।